लेकिन सबसे पहले करण त्रिपाठी जी के पास में जाना चाहूंगी। करण त्रिपाठी जी, जब कोई चीज पसंद आ रही है तो फिर उसे स्वीकार करने में क्या आपत्ति है? स्वीकार तो हम लोग कर ही रहे हैं अर्चना जी, ऐसा कुछ है नहीं। और सबसे बड़ी चीज ये है कि अगर इस तरह के खाद्य कानून में अगर कोई नियम लगाया जा रहा है इस प्रकार की चीजों पर, तो ये अच्छी बात है। लेकिन देखने वाली ये बात है कि अगर इस तरह के नियम कायदे कानून अगर लागू किए जा रहे हैं तो ध्यान देने वाली बात यह है कि जिस तरह के घृत कार्य उत्तर प्रदेश में या कई अन्य राज्यों में इस तरह की चीजें आई हैं, क्या उस पर रोकथाम लगेगी? और मैं एक सवाल ये पूछना ये चाहता हूँ कि क्या बड़े बड़े होटलों में, ये जो बहुत ही पैसे वाले का होटल होता है, क्या वहां उस तरह की चीजें नहीं होती होंगी? ये सबसे बड़ी चीज है। तो यहाँ हम नियम कायदा कानून नियम लगा के चीजों को हम रोक तो सकते हैं, लेकिन इस तरह का जो घृणित कार्य है उसको रोकने के लिए हमको लोगों की मानसिकताओं को पहले सही करना पड़ेगा और इस पर जाना पड़ेगा कि क्या कारण है कि चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो या किसी भी धर्म का हो, अगर वो इस तरह का कार्य कर रहा है तो ऐसा क्यों हो रहा है। बिल्कुल, ये तो अच्छी बात है। ये बात तो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी भी कह रहे हैं, लेकिन वहां पे वो समझ नहीं आ रही है विपक्ष को। हिमाचल प्रदेश में आप लोगों ने अगर इसकी तरफ कदम उठाया तो वहां पर उसकी दिशा और दशा दोनों बदल गई। हेलो अर्चना जी, एक बार आप रिपीट करेंगे? करण त्रिपाठी जी, जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं, अच्छी बात आप कह रहे हैं कि ठीक है, इसकी पहचान होनी चाहिए, क्यों ऐसा किया जा रहा है। अरे यही बात तो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी समझा रहे हैं, लेकिन वहां आपको नहीं समझ आ रहा। हिमाचल में अगर आप समझा रखे तो वहां पर दिशा और दशा दोनों बदल गई। नहीं अर्चना जी, देखिए, जो चीज सही है, जो बेहतर है समाज के लिए, उसको हम फॉलो करेंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है, जहां 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 भाजपा की सरकार है, वो सिर्फ सबसे बड़ी चीज ये है कि अब चाहे ठोको नीति गणनीति की बात हो, चाहे बोर्डो चलाने की बात हो, चाहे कोई नियम कायदे कानून की बात हो, तो सबसे बड़ी चीज ये है कि आप सरकार में हैं और सभी धर्मों को, सभी जातियों को आपको साथ लेके चलना होगा। तो अभी जैसे भाजपा के जो लोग बैठे हुए हैं, ये जो भाजपा, अभी मैं कल दूसरे चैनल पे बैठा हुआ था डिबेट में, तो उन लोगों ने ये आरोप लगाया कि सारे मुस्लिम या किसी अन्य धर्म के लोग ही सब गलत कार्य करते हैं। ऐसा नहीं है। कोई भी जात हो, कोई भी धर्म हो, हर कौम में कुछ न कुछ नकारात्मक टाइप के प्रवृत्ति के लोग रहते हैं। तो हमें एक अच्छे समाज की निर्माण करने के लिए, एक बेहतर समाज का निर्माण करने के लिए पहले हमको अपने आप को बेहतर करना होगा और इस तरह के नकारात्मक लोगों को सरकार के द्वारा कठोर दंड देना होगा। तो उसी के लिए तो नियम बनाए जा रहे हैं। करण जी, आप घूम फिर के वही बात कर रहे हैं, लेकिन वही बात है ना कि मैं यही कह रही हूँ कि ठीक है, सेम चीज है और सेम चीजें आप भी दोहरा रखे हैं। मैं बस ये कह रही हूँ कि राज्य बदलते, सरकार बदलते, नियम कानून सब बदल जाता है क्या? छोटा सा जवाब दे दीजिए ना इस बात का भी। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ? नहीं तो और स्पष्ट तौर से कहती हूँ कि अगर उत्तर प्रदेश में हो रहा है तो वहां जातिवाद आप ढूंढने लग जाते हैं, विशेष समुदाय ढूंढने लग जाते हैं। हिमाचल प्रदेश में हो रहा है तो वहां आप बात कर रहे हैं मानव के हित की। अर्चना जी, हमने तो कभी नहीं कहा कि आप जो है इस तरह की चीजें होनी चाहिए, मुस्लिमों पे आप टारगेट कर रहे हैं। ये सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर कोई नियम कायदा कानून अगर लगाया जाता है तो वो सभी धर्मों पे लागू होना चाहिए। ठीक है, इस पर भी आऊंगी, इस पर भी आऊंगी। ठीक है, वापस आऊंगी एक बार। मेरी बात सुनिए, ठीक है, ठीक है। दीजिए। अगर मैं हिंदू हूँ, अगर मुझे किसी मुसलमान के रेस्टोरेंट में या होटल में खाना अच्छा मिलता है तो खाना खाने वहां जाते हैं। अगर उसने क्वालिटी मेंटेन, तभी तो कह रहे हैं कि पहचान से परहेज कैसा, गुर्रेज कैसा, यही तो बात है। ठीक है, आऊंगी वापस।